मैं देश नहीं रुकने दूंगा। मैं देश नहीं झुकने दूंगा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। भारतीयों की रिहाई और खुशी छाई। कतर की एक जेल में बंद 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों को रिहा कर दिया गया है, जिनमें से 7 भारत लौट आए हैं। सभी 8 भारतीय कतर में जासूसी के आरोप में उम्र कैद की सजा काट रहे थे। पहले इन्हें फांसी की सजा सुनाई गई थी। भारत सरकार ने कतर में गिरफ्तार किए गए देहरा ग्लोबल कंपनी के लिए काम करने वाले 8 भारतीयों की रिहाई का स्वागत किया है। कतर की इंटेलिजेंस एजेंसी के स्टेट सिक्योरिटी ब्यूरो ने 30 अगस्त 2022 को 8 पूर्व नौसैनिकों को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद पूरी दुनिया की नज़र 8 भारतीयों पर थी। देश दुनिया से लेकर कई सियासी दलों ने बीजेपी सरकार और सरकार की विदेश नीति पर सवाल उठाए थे, लेकिन 8 भारतीयों की रिहाई ने सभी के सवालों का जवाब खामोशी से देकर सभी अटकलों पर विराम लगा दिया है। देखिए हमारी रिपोर्ट। आज मैं फिर से दोहरा रहा हूं, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। मैं देश नहीं रुकने दूंगा। मैं देश नहीं झुकने दूंगा। सोमवार की सुबह हिंदुस्तान के लिए एक बड़ी डिप्लोमेटिक जीत लेकर आई। पूरी दुनिया की नजर कतर में बंद भारतीय नौसेना के 8 पूर्व कर्मियों पर थी, जिन्हें कुछ दिनों पहले कतर की कोर्ट ने सजाए मौत की सजा सुनाई थी। लेकिन भारत की कूटनीति और भारत की बढ़ती ताकत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश नीति ने वो भी संभव कर दिखाया, जिसे पूरी दुनिया नामुमकिन बता रही थी। सोमवार की सुबह कतर ने भारतीय नौसेना के 8 पूर्व नौसैनिकों को रिहा कर दिया। इन लोगों को कथित जासूसी के मामले में मौत की सजा सुनाई गई थी, जिसे बाद में भारत के हस्तक्षेप के बाद जेल में बदल दिया गया था। पीएम मोदी ने यूएई में कतर के अमीर से मुलाकात की थी। माना जा रहा था कि पीएम मोदी की मुलाकात का ही असर है कि सभी 8 लोगों को रिहा कर दिया जाएगा, जिसकी बानगी सोमवार को दिल्ली में दिखाई दी। भारत लौटे ये अधिकारी भी इस बात को मान रहे हैं और खुद भारत सरकार के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ कर रहे हैं। भारत लौटे नेवी के अफसरों ने कहा कि पीएम मोदी के हस्तक्षेप के बिना ये संभव नहीं था। उन्होंने भारत सरकार के अथक प्रयासों की सराहना की। इंडिया पहुंच गए हम सेफ एंड साउंड और डेफिनेटली ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री मोदी को धन्यवाद करना चाहेंगे कि उनके पर्सनल इंटरवेंशन से ये पॉसिबल हुआ, और गवर्नमेंट ऑफ कतार के हिज एक्सेलेंसी द अमीर को कि उन्होंने ये होने दिया। एंड बस यही बोलना चाहेंगे। थैंक यू वेरी मच। Without the intervention of Prime Minister Modi, it wouldn't be. आज हम आपके सामने खड़े नहीं हो रहे होते अगर इंटरवेंशन नहीं होता एट दैट लेवल, हाईएस्ट लेवल। एंड स्पेशली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उनके अथक प्रयास से कि वो कंसिस्टेंटली लगे रहे, एंड वी आर देयर इन फ्रंट ऑफ यू। कतर में मौत की सजा का सामना कर 8 में से 7 भारतीय सोमवार को वतन वापस लौट आए। उनकी रिहाई पीएम मोदी के नेतृत्व में गहन बातचीत का प्रतीक है। भारत लौटने के बाद इन लोगों ने बिना संकोच अपनी खुशी जाहिर की। बता दें कि पिछले साल 1 दिसंबर को पीएम मोदी और कतर के अमीर तमीम बिन हमद के बीच बैठक हुई थी। माना जा रहा है कि इस मीटिंग ने ही 8 भारतीयों की रिहाई का रास्ता साफ कर दिया था। इनकी रिहाई के लिए आधिकारिक और बैक चैनल दोनों से ही बातचीत का इस्तेमाल किया गया था। 8 भारतीयों की मौत की सजा ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। राजनयिक प्रयासों और कानूनी सहायता के बाद इनकी मौत की सजा को कम करते हुए जेल में बदल दिया गया था। चलिए अब आपको बताते हैं कि मामले में कब क्या हुआ। अगस्त 2022, 8 भारतीय नागरिकों को अज्ञात कारणों से गिरफ्तार कर जेल में डाला गया। अक्टूबर 2022, दोहा में भारतीय राजदूत और मिशन के उप प्रमुख ने नौसेना के दिग्गजों से मुलाकात की। मार्च 2023,
1 मार्च को इन सभी पूर्व नौसैनिकों की जमानत याचिका कतर की कोर्ट से खारिज हो गई। मई 2023 मई में अल धारा ग्लोबल ने दोहा में अपना परिचालन बंद कर दिया। अगस्त 2023 8 भारतीय नागरिकों को एकांत कारावास से जेल वार्ड में ले जाया गया। अक्टूबर 2023 8 भारतीयों को 26 अक्टूबर को कतर की कोर्ट ने मौत की सजा सुनाई। कतर से लौटे भारतीय नेवी के पूर्व अधिकारियों ने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी को भी धन्यवाद दिया है। वतन वापस लौटे जवानों को देखकर ये भी साफ हो गया है कि भारत का बढ़ता कद पूरी दुनिया में अब अपनी धाक जमा रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश नीति पूरी दुनिया में छाई हुई है, जो इस बात की तस्दीक कर रही है। विनीत शर्मा, स्पेशल डेस्क, के न्यूज इंडिया। फिलहाल स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।